पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया बधाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बिहार में सी वोटर के सर्वे के बाद जो है एक अलग तरह का चर्चा शुरू हो गया है, बातचीत शुरू हो गई है और क्या हो रहा है वो बताएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर नीतीश कुमार को लेकर के क्या भाजपा का रुख बदल रहा है, और इसके बाद ये भी जानेंगे कि चुनाव से पहले एक बार फिर से डीएनए की चर्चा किसने छेड़ दी है बिहार में। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया बधाई सर, बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए सर, सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें जब पूछा गया कि सीएम फेस में सबसे आगे कौन, तो सीएम फेस में सबसे आगे तेजस्वी, उसके बाद नीतीश कुमार का नाम है, प्रशांत किशोर का नाम है और उसके बाद सम्राट चौधरी का नाम है। बताइए जो सी वोटर का सर्वे है उसका क्या प्रभाव देखते हैं बिहार में? अब क्या विश्वसनीयता है अभी हाल के दिनों में कि जितने चुनाव हुए देश भर में, अब उसमें जो भी सर्वे रहा है टाइम फिसे रहा है। अभी थोड़ा बहुत दिल्ली वाला में ठीक हुआ है तो क्या कहा जाए। अब इसमें भी एनडीए के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि सब पेड है। अब कौन पेड कर रहा है, खास तौर से जो जेडीयू के लोग हैं बड़ा बमके हुए हैं। वो तो रहता है, जिसके पक्ष में नहीं रहता वही बोलता है। तेजस्वी यादव बम है और जेडीयू बम का है और सर्वे वाला पर ज्यादा बम का है। लालू यादव भी खुश हैं, कह भी रहे हैं कि हाँ 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 तो काहे नहीं खुश होंगे। 41% कम थोड़ा समझते हो। 41% बिहार के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी को हम चाहते हैं कि वो सीएम बने। 50% लोग सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, हालांकि 47% कहते हैं कि नहीं यही ठीक है। 3% का जो है ना। लेकिन देखो अब विश्वसनीयता की बात है, सी वोटर की बहुत ज्यादा विश्वसनीयता है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अब किस आधार पर क्या क्या किया है उन्होंने, कैसे किया है, लेकिन एक चर्चा तो हो ही गई, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, सारे लोगों ने दिखाया। हम लोग तो लेट हो गए बताने में, ये तो परसों ही से चल रहा है ना जी। तो हम लोग तो देर कर दिए, चलो देर आए दुरुस्त आए। एक तर्क और भी दिया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा कि जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तो उस समय भी सीएम फेस में अरविंद केजरीवाल को सबसे आगे दिखाया जा रहा था, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ आप लोगों ने देख लिया। नहीं तो लेकिन प्रधानमंत्री को तो हमेशा आगे 3 बार से दिखाया जा रहा था, क्या रिजल्ट हुआ? अभी कौन तर्क है? हारना दूसरी बात है, अटल बिहारी वाजपेयी तो कई बार चुनाव हार गए, ये दूसरी बात हो गई ना। फिर आप बदल रहे हैं तो फिर आप कहिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में 3 बार से या 14 में जब प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़े थे उसके बाद सही हुआ गए हैं। मैं ये नहीं उसको तेजस्वी यादव के पक्ष में जो सर्वे गया है उसके पक्ष में बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तब है कि एक सर्वे है, सी वोटर भी सर्वे करता है, तो मान ले कि दिखाया अगर तेजस्वी यादव को तो मनोबल तो बढ़ी नू, मजबूत हो नू कि देखिए। लेकिन तब है कि उसमें ये भी बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि जो नेता लोग, जो पार्टी है उसके नेता लोग चाहते हैं कि अब की बारी का चुनाव जो है एकदम हेड ऑन हो बीजेपी और आरजेडी के पीछे, तो कहीं वही खेला कर दिए हो कि ऐसे ही ना हटी हन, दिखावा कि भाई तू हट। लेकिन सर तब तो ये भी सवाल उठेगा ना कि सम्राट चौधरी, इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी, इतने राज्यों में शासन है, लेकिन उसके बाद सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता और प्रशांत किशोर से पीछे पिछड़ रहे हैं सर्वे में, यानी प्रशांत किशोर उनसे ज्यादा पकड़ बना लिए हैं 2 साल 2.5 साल में। तो क्या इसमें आश्चर्य है? लेकिन ये मानो कि सम्राट चौधरी तो है ना, बीजेपी में तो कई नेता है और पूछा गया होगा उनके बारे में भी। सम्राट चौधरी, आखिर सम्राट चौधरी सीएम मटेरियल हो गए सी वोटर की नजर में, यही कम बात है? ये तो कम बात है नहीं। और 8% लोगों ने उनको स्वीकार किया है, उनके समर्थन में वोटिंग किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है। देखो बीजेपी में जब सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे तो सीएम फेस में तो उनका भी ऐसे ही कम आता था, लेकिन मैं इसको एक बड़ी उपलब्धि ही मानता हूं, खास तौर से पर्सनल अगर कहोगे तो सम्राट चौधरी की। जैसे कि नित्यानंद राय भी है, विजय सिन्हा भी हैं, दिलीप जायसवाल भी, किसी का तो है नहीं, तो इसीलिए एक उपलब्धि ही है।
अब ये भी सवाल है सर, नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे नहीं होंगे, इसको लेकर के तमाम तरह के बयान आ रहे थे। इस बीच अब संजय मयूख ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि इसमें कहाँ कोई किंतु परंतु है, वही बनेंगे, जीतेंगे भी और सीएम भी बनेंगे। कल परसों हमने देखा कि सम्राट चौधरी ने भी कहा कि अभी 15 साल और नीतीश कुमार काम करेंगे। तो क्या बदल रहा है अब धीरे धीरे रुख भाजपा का, जिस तरह के बयान आ रहे थे पिछले दिनों में? अरे जिसने दर्द दिया वही दवा देगा। हम बुझाते नहीं कि ये कंफ्यूजन कैसे फैला, कौन फैलाया? बीजेपी के नेता। भाई क्या जरूरत है? अगर मान लीजिए कि अमित शाह उसी दिन बोल दिए होते जो पूछा गया था एक बड़े चैनल के प्लेटफॉर्म पर, साफ बोल देते कि भाई इसमें कहाँ से आते हैं, तो नीतीश जी है वहां, वही सीएम फेस होंगे, वही सीएम बनेंगे। अब जो है बार बार, अच्छा उसके वो तो बोले नहीं, स्टेट के नेताओं से पूछ रहे हैं, सेंट्रल लीडरशिप तो कुछ इस पर एकदम हैव केप्ट मम, तो कुछ तो बोलते नहीं है। तो अब ये डर के कोनो डरा जाता है, का बोली का ना बोले, हई बोलो तो कहीं खिसिया जी हसन, हो बोलो तो खिसिया जी हसन, तो यही में समझ कि अझुराई बन उसी में बोला जाता है। तो अब संजय मयूख कितना बड़ नेता है उनकी, अब हालांकि नेशनल प्रवक्ता वो भी हैं, एमएलसी हैं, लेकिन तीन को जो माना जा रहा कि बीजेपी के जो लीडरशिप में 3 ही लोग ना हैं जी, नड्डा हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, अमित शाह हो गए, उनके तरफ से तो अभी नहीं आया। प्रधानमंत्री तो केवल लाडला कह दिए, तो लाडला कहला से थोड़े हो जाए, होंगे कि नहीं चीफ में। पुत्र भी बोले, पुत्र ने डिमांड भी किया निशांत ने कि नहीं, पिताजी को घोषित किया जाए जल्दी से जल्दी। तो आखिर तो कंफ्यूजन के ये लोग कह रहे हैं कि अपोजिशन का फ्यूजन फैला होता है, तो अपोजिशन के तो कामे है कंफ्यूजन फैला, तो तारा घर में झगड़ा लगाई, उकर कामे है झगड़ा लगाना, और क्या करेगा? झगड़े नहीं लगाएगा जी, बीज रोपेगा, झगड़ा का सब करेगा। लेकिन ये तो झगड़ा जो कंफ्यूजन की स्थिति जो पैदा भइल बा, ये तो बीजेपी के ही नेताओं के लोगों की देन है। हाँ। निशांत की बात कर रहे थे, गोपाल मंडल हैं जदयू के विधायक है, कुछ दिन पहले बोले कि निशांत नहीं आएंगे तो जदयू खत्म हो जाएगी। कल जब अशोक चौधरी से इस पर पूछा गया तो कहते हैं कि उनकी बात को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। अब बात ये नहीं समझ में आ रही है कि क्या अशोक चौधरी ये कहना चाह रहे हैं कि निशांत वाली जो बात कर रहे थे गोपाल मंडल वो फालतू है? नहीं लेते हैं तो उनको डांटिए, तब कहिए कि मुंह पर ताला लगा हुआ बोला मत। वो एमएलए हैं, अशोक चौधरी तो एमएलसी हैं, 10 साल से एमएलसी बन रहे हैं। अब तो एमएलसी है ना जी, वो तो चुनाव जीत करके आते हैं। तो इसका मतलब कि वो इनडिसिप्लिन्ड आदमी है, आप महत्व तो नहीं देते हैं। तो वो किसी मसले पर किसी बड़ा कोई इशू है उससे वोट देते हैं, तो उसको उसका वोट अस्वीकार कर देते हैं, का निकाल दीजिए पार्टी से। ये कह रहे क्या चाहे बुला करके क्या अटपट सटपट बयान देते हैं। ऐसा बात पहली बार थोड़ी है, बहुत सारा बयान दिया, जबकि वो बयान सही दे रहे हैं। और ठीक है, वो तो मैं भी कई बार बोल चुका हूँ कि कच्छागंजी में वो समझ किससे राजधानी में बैठ के दिल्ली चल जाला, वो अपने तरह के अगिया बैठा, हाँ वो अलग नेता है। लेकिन ऑन दैट वेरी इशू व्हाट ही सेज, बाकी जनता दल के सब लोग उसे सहमत हैं। निशांत की जरूरत है जल्दी से जल्दी। लेकिन ये एक बात देखो चल रही है कि खरवास उतरने के बाद 15 अप्रैल के बाद जो है किसी भी दिन पार्टी में एंट्री हो जाएगी या घोषणा हो जाएगी, जो हम अंदर की बातें जो आ रही है खुल करके। खरमास के बाद आ सकते हैं निशांत ना। ये भी सवाल है सर कि तेजस्वी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज बजट पेश होना है। कल वो बोले कि बजट में 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात होनी चाहिए और बिजली 200 यूनिट फ्री मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन बढ़ना चाहिए। कैसा लगता है आपको ये जो मांग है, आज कुछ उसका असर दिख सकता है? और अगर इस तरह से बिहार सरकार के द्वारा कुछ घोषणा कर दी जाती है तो तेजस्वी के पास फिर मुद्दा क्या बचेगा? मुद्दा यह बचेगा कि हम कहनी तो दे दिलन जाए। हो सकता है कि 2500 से ज्यादा ही नीतीश कुमार दे दे, हो सकता है कि कुछ कम है 500 दे दे, तो वो कहेंगे ना, या फिर चुनावी घोषणा के लिए उसको बचा के रख ले। हाँ ये भी हो सकता है। तो कहेंगे कि देखो हम कहनी है नू, हम दबाव बनौनी है, जैसे किसे वो अभी बोलते हैं कि अगर मैं नौकरी रोजगार के लिए दबाव नहीं बनाता, ये तो हम चुनाव में 2020 चुनाव में बोले थे, इसीलिए हमने ही दबाव बना करके दिलवाया।
तो आज जितना दिए हैं हम उसका क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन असल में हम ही दे। तो मुझे लगता है कि इसी को ध्यान में रख करके वो बजट से एक दिन पहले, आज ना बजट सत्र है जी, तो उसके एक दिन पहले करेंगे। अब बजट की जब बात हो रही थी तो उमेश कुशवाहा ने भी जवाब दिया। वो 2005 में लेकर के गया, कहें कि 2005 में याद करिए कि बजट कितना का आता था और अब कितना का आ रहा है। 23,000 करोड़ का आता था, अब आ रहा है 3 लाख करोड़ रुपए का। आप तो इतना दिन से हैं सर, देख रहे हैं, बताइए ना, लालू जी के शासनकाल से और नीतीश जी के शासनकाल में कितना गुना बढ़ा बजट? बहुत कोई अंतर नहीं। देखो, लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में आए थे तो कितना मिला था उनको? 3,000 करोड़ का बजट मिला था। 23,000 करोड़ इनको दिए, जैसा वो बता रहे हैं, लगभग 8 गुना। 8 गुना ज्यादा। ये 20 साल में 3,23,000 का कर रहे हैं, तो लगभग 12-13 गुना। तो कौन बड़का पहाड़ तोड़ दिलो? ऐसे देखो, 25 गुना कर दिए होते, 30 गुना कर दिए होते, तो 4-5 गुना है। और इसके बाद आप देखो, रुपया है उसका किस तरह से क्या है अभी स्थिति, महंगाई कैसे, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे नहीं लगता है कि उमेश कुशवाहा जो बता रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अभी 2005 की बात करने, अगर हो सकता है कि तेजस्वी यादव कल सरकार में आ जाए तो 3.5 लाख भी हो जाएगा, ऐसा थोड़ा है। अभी तो डबल इंजन सरकार है, तो नीतीश जी बम बम है, खुश है, जो भी मांगते हैं दे देता है। ऐसे देता है कि ये दादा कहीं भागे मत, कहीं भागे मत, खिसिया मत जाए। अभी भी लोग डरे हुए हैं कि क्या करी हन, उनके चूंकि बोलते हैं नहीं, हाँ, कहीं लंबा लंबा सांस खींचलन, तो कब क्या करी हन कोई जानता, इसलिए जो मांगते हैं दे देता है। लेकिन राजद के 2 नेताओं का कल बयान आया, भाई वीरेंद्र का और फिर औरंगाबाद के जो सांसद हैं उनका। वो लोग दोनों ने कहा कि कुछ भी संभव है राजनीति में, नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि क्या करेंगे। ये तो हर आदमी कहता, तुम ही जानते हो, हम भी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन मन में है, लेकिन हाँ तो ये तो जा भी सकते हैं। ये चर्चा भी देखो है, लेकिन इस चर्चा में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता हूँ। कि बीजेपी जो है कई सांसदों पर डोरे डाल रही है, कांग्रेस भी डाला करती थी, ये लोग भी डाल रहे हैं, लेकिन अब जाना न जाना सांसदों पर है। 4 गो है तो 4 गो जाने के लिए 3 गो चाहिए, राजद के 4 है ना जी, तो 3 चाहिए ना। 50-50 पर भी नहीं होगा, 2/3 होना चाहिए। अब देखो वो क्या करते। सर, पलायन को लेकर के भी तरह तरह के बयान आ रहे हैं, राजद की तरफ से खास करके बयान आ रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इन लोग को 40 साल के बाद अब पलायन का याद आया है। पलायन की बात होना क्या ये साबित करता है कि प्रशांत किशोर ने पलायन के मुद्दे को जो है कहीं ना कहीं जीवंत कर दिया है बिहार में, और क्या चुनाव में भी इसका असर दिखेगा? लगता तो है। जैसे रोजगार की बात करके 2020 में तेजस्वी यादव ने एजेंडा सेट कर दिया, आज भी उस पर जो है राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ तो क्या बोला राज्यपाल ने कि ये जो साल है, जो चुनावी वर्ष जो है, उसमें सरकार 12 लाख सरकारी नौकरी देगी और 34 लाख रोजगार देगी। ये क्या है? तो एजेंडा तो सिर्फ तेजस्वी नहीं किया था, अब उस एजेंडा ऐसा सेट किया था कि नीतीश कुमार जहां भी जाते थे उसको लेकर के बोलते थे कि बोलो ना, तुम्हें हमारे बाद तुम ही ना हो जी, अरे तुम ही ना हो हमारे बाद। तो वो अपन फूल गए कि हमारा बाद एक बार भाग गए। नीतीश कुमार देखो है क्या, इससे भी उनको लगता है कि आने वाले दिनों में ये मेरा चैलेंजर या इससे मुझे कुछ हो सकता है, उसके साथवा जा करके मिल लेते हैं। देखो अपोजिशन में जो होता है ना, उद्धार होता है। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो नीतीश कुमार का पीछा कर रही है, इसे बच नहीं सकते हैं। ऑफ कोर्स ही हैज डन ए लॉट, बहुत अच्छे अच्छे कामों को किया है, लेकिन एक समय होता है 2 दशक। तो 2020 के चुनाव में 11,150 वोट के अंतर खाली रहे दोनों में, लगभग वो बन ही गया था। हालांकि वो लोग आरोप लगाते हैं कि दिस दैट लोग कर दिए, किए कि नहीं किए भाई जाना, हम लोग क्या जाने। तो नीतीश कुमार उधर जा करके उसको ला दिया। इमर्जिंग एकदम ऐसा लग रहा था कि पॉपुलरिटी में नीतीश कुमार को तोप देगा, तोपे दिया था। उसके मीटिंग में ज्यादा भीड़ होती थी और नीतीश कुमार उसको साथ लेकर के वो जो ताप था, गर्मी जो था ओकरा के समझे कि से बुझा गई गर्मी। उसी तरह जब उधर उठे थे इन्हें समझे कि ताप रहे सम्राट चौधरी में। नहीं एकदम के सम्राट चौधरी एकदम पगड़ी सगड़ी सब
अब इनका ताप बुझा गए। हाँ। बड़ा दिमाग का तेज है नीतीश कुमार ना। अब हो सकता है कि कहीं लागत है कि इनका फिर ताप बढ़ता, आने बेटा के समझ है कि लॉन्च करे के बाद तो चल के उनकर के फिर ताप के दबा दी। तो वैसे अगर सटल समझ है ना, आधा बल ले लेता जे इनका सत्य सटल। पलायन वाला पर सर, पलायन मुद्दा पलायन है ना, पलायन देखो, पलायन तो मुद्दा बनेगा ही, क्यों नहीं पलायन मुद्दा बनेगा। प्रशांत किशोर तो बता रहे हैं ना कि हमारे पास उनके लिए क्या योजना है, इनके पास क्या योजना है। पलायन रोक दिहन, जब सत्ता में थे तो पलायन नहीं रोके। प्रशांत किशोर भी ये कह रहे हैं, मैं भी ये पूछ रहा हूं उनसे, वो घड़ी का करते रहा। अभी आप कह रहे हैं कि हम रोक देंगे, तो क्या कार्य मैंने वो कैसे जो रोकेंगे, प्लान क्या है? इसके पास तो प्लान है ना जी कि कैसे हम क्या करेंगे। इसीलिए लोग आकर्षित भी हो रहे हैं, लेकिन वो आकर्षण में कितना दम बा ये तो बाद में पता चली चुनाव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से डीएनए की चर्चा छेड़ दी है। कह रहे हैं कि अपने डीएनए पर लालू यादव लॉन्च करना चाह रहे थे तेजस्वी को, और बहुत तरह का डीएनए में बता भी दिए, लूट, बलात्कार, हत्या। अब डीएनए की जो चर्चा है 2015 में भी हम लोगों ने देखी, ये भी चुनावी साल है, फायर बैक भी हो सकता है सर। पता नहीं गिरिराज सिंह को क्या हो जाता है। हालांकि एक चीज देखा मैंने कि वो तेजस्वी पर नहीं बोल रहे हैं। उस दिन भागलपुर में प्रधानमंत्री जिस दिन आए थे तो सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई लालू यादव पर अटैक कीजिए आप लोग, तो लालू पर, तेजस्वी पर नहीं बोल रहे थे बोले। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये बुमरैंग कर जाएगा। आप डीएनए क्या, लालू प्रसाद यादव का डीएनए होता है तब फिर हिरण्यकशिपु के डीएनए का रहे कि प्रहलाद पैदा हो गए नौकरा यहाँ से है। मैंने ये नहीं कहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव हिरण्यकशिपु हैं, उदाहरण, हाँ, धार्मिक उदाहरण, हाँ, जो आप कहते हैं। महात्मा गांधी की क्या डीएनए के उनके घर, उनका जो बड़का बेटा था खाली पी करके टून रहता था। गांधी तो कभी पीते नहीं थे दारू। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी पर घिर गए थे, डीएनए की बात कर गए थे नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार ने इसको इशू बना दिया। तो आप इशू मत लीजिए उनको। मुझे नहीं लगता है कि गिरिराज सिंह का बयान जो है ये सही है। आपके बयान मायने रखते हैं, इस तरह का बयान नहीं लगे कि लूट का है, बलात्कार का उनका डीएनए है। लालू प्रसाद यादव बलात्कार करते थे, बताएंगे? अच्छा सर, आखिरी सवाल है हमारा। कृष्ण अल्लावारू जो कि प्रभारी बनाए गए हैं अभी कांग्रेस के नए, कल फिर बयान दिए, बोले कि कांग्रेस बी टीम नहीं है, ए टीम के रूप में काम करेगी। चल क्या रहा है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, पट नहीं रहा है क्या? अरे टिकट के लिए दबाव बना रहे हैं। उनको पता चल गया है कि इस बार 70 सीट नहीं मिलेगा, एक टीम हो जाएंगे। सब बतियाते हो तुम। अब बोलने में कोई पैसा लगता है? कोई रोका है उनको? दिखता नहीं है कि बी टीम है। कांग्रेस बिहार में सी टीम है। सी टीम कैसे? डी टीम है। क्या है उनका औकात है क्या? वो उनका वोट बैंक, जो आधार वोट बैंक था सब तो खत्म हो गया। उनका क्या आधार वोट है? भाई राजद का आधार वोट है, बीजेपी का आधार वोट है, जेडीयू का आधार वोट है, लेफ्ट का आधार वोट है, सहनी का आधार वोट है, चिराग का है, मांझी का है, उपेंद्र कुशवाहा का। तारा भी कौन आधार वोट बा? तो असही बोलने से क्या हो जाए? वो तो मजबूरन जो है कि वोट का डिवीजन न हो, राजद इनको लेकर के कांग्रेस को ढो रही है। तो बोलने से क्या हो जाए? बोले। अब तो नए नए आए हैं तेलंगाना के कृष्णा अल्लावारू, प्रभारी बनकर के, उन्हीं की बात कर रहे हो, तो बोलने से क्या होगा? ना ना ना। इस बार जो है, मैं कई बार अपने कार्यक्रम में बोल भी चुका हूं कि 70 सीट इनका के कतनो पाए करत रस दिखे मिले जाए ना। माले ने कल ताकत दिखाया गांधी मैदान में, जबरदस्त ताकत रहे भाई माले का। दीपंकर भट्टाचार्य का जबरदस्त भाषण भी हुआ, बदलो बिहार महाजुटान, बहुत बढ़िया था। लोग भीड़ इतना कहाँ से जुटा लेते सर? हमको याद है पिछला बार जब महागठबंधन का सम्मेलन हुआ था उसमें भी लाल लाल झंडा खूब दिखा था। सबसे बड़ी बात है कि हमें पैसा देके ना अपने से आते हैं हम लोग। तो बात है, ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं। हालांकि अब तो उनके 12 एमएलए भी हो गए, इस बार 11 हैं तो हार गए। तरारी वाला हार गए ना, एमपी बन गया, उनका हार गया। तो लेकिन वो एकदम दिल से सटे हुए होते हैं ना, क्योंकि इन लोगों का जमीन पर काम है। जो जमीन पर इश्यूज हैं, बर्निंग इश्यूज जो है, जो जीवन से जुड़ा हुआ है, जो भोजन से जुड़ा हुआ है, जो पेट से जुड़ा हुआ सवाल है, उस सवाल को लेकर के आंदोलन करते हैं। और कंपेयरिंग
लीडर्स इन अदर पार्टीज इवन एमपी एंड एमएलएस ये ईमानदार होते हैं, इनके कथनी करने में अंतर नहीं होता है। मैं तुमको बताऊं कि एक बार मैं वेस्ट बंगाल में भी मैं पूर्णिया आर्म्स ड्रॉपिंग हुआ था, पूर्णिया में आर्म्स ड्रॉपिंग हुआ था, स्टोरी करने गया था 97-98 में। तो बैठा था मैं जा रहा था तो एक आदमी को देखा साइकिल लगा करके चौकी से सटा करके और चौकी पर बैठ करके बीड़ी पी रहा था, समझे ना। तो हम कहे चले इनसे पूछते हैं आर्म्स ड्रॉपिंग जो हुआ था। पहले हम ये कि क्या मैंने अपना परिचय बताया, तो आपका परिचय तो हम एमएलए हैं, हम यहाँ एमएलए हैं, मैं बीड़ी पी रहे हैं साइकिल पर खड़ा करके, कहते हैं मैं झूठ बोल जाता, हाँ हम एमएलए हैं। अब बताइए लेफ्ट पार्टी के मिली हम बीड़ी पियोला साइकिल चलो ला ये तरह को मिली है न ये। लेकिन लेफ्ट के भी अब लोग स्कॉर्पियो पे चल लग, चूंकि सरकार ऐसा व्यवस्था कर दिले बा। तो मान लो कि तू हमरा के लेके देबे कि है समझ कि से रसगुल्ला खा ला, तो हमार कोनो दांत खराब के रसगुल्ला से कचट लग जाई के रसगुल्ला खाइए ना लेबे, कोनो कड़ा मिठाई थोड़े है। लेकिन कंपेयरिंग एमएलएस एमपीज इन अदर पार्टी अभी भी इनका है। तो देखा आप लोगों ने तमाम तरह के चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिसमें बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।